कितनी टेस्टी बनी है मेरी पेटीज, वो भी मैंने घर पर बनाई है। कितनी अच्छी लग रही है मेरी पेटीज। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है पेटीज और पूरी वीडियो मेरी देखना। तो चलो देखते हैं किस तरह से बना रही हूँ। पेटीज को घर पे बनाने के लिए मैंने मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप मैदा लिया है। और मैदे ना अच्छी तरह देखो इस तरह से करके, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक डालकर, और इसमें जिस तरह से हम समोसा बनाते हैं उसमें हम घी डालते हैं, वो आपने घी डालना है। और इसको अच्छे से मथ लेना है कि इसमें पहले इसने आटे में बिल्कुल मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह हमारा घी मिक्स हो जा, जब तक अपना करना है। और ये अच्छी तरह से इस तरह मैश करते रहेंगे इसने। और जब हमारा पूरा हो जा, जब आपने पानी लेना है, पानी अपने कैसा लेना है, पानी अपने गर्म लेना है, थोड़ा नवाया नवाया पानी लेना है आपने। ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना और ज़्यादा ठंडा नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो हमें थोड़ा सा नवाए पानी में हमने इसको भिगोना होगा। और इसने अच्छी तरह भिगो कर ना अच्छी तरह से मथ लेंगे बढ़िया तरिया। और इसमें थोड़ा सा ना घी लगाकर फिर इसने और मथेंगे इसने, जिससे हमारा बढ़िया बन जाएगा और बढ़िया हमारा बैटर हो जाएगा। और इसने देखो इस तरह से मैंने घी लिया है। घी लेकर ना और इसने लगा कर और इसने अच्छी तरह हाँ मथ लेंगे। मथ कर ना इसने ढक कर रख देंगे। और इसके इतनी बढ़िया पेटीज बनेगी घर पे, आप बाज़ार के ही लेना भूल जाओगे, इतनी टेस्टी बनेंगे। और बिना ओवन के बनाऊंगी मैं, ये नहीं कि ओवन था, बिना ओवन के ही होगा हमारा पेटीज। और इस तरह से अपना मत करना है बढ़िया तरिया। आपने जब हमारा हो जाए पूरा चिकना चिकना सा हो जाए, फिर इसमें हम ढक देंगे। आप छलनी से ढक सकते हो, मैंने कटोरी ते ही ढक दिया था। और इतना ये बढ़िया तरिया हमारा सेट हो जाएगा। इतना इसका मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने उबले आलू। आलू मैंने मैंने इतने सारे उबाल रखे थे, मैंने सारे ले लिए। ये जितने मैंने यूज करने हैं उतने ले लेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा से ज़्यादा थे मेरे। और फिर मैंने ले लिए सारा सारा का मसाला बना लेंगे। ये और मसाला बना के और फिर मैंने कर लिया था, ये कढ़ाई टेक ली थी गैस पर। और उसमें डाल दिया मैंने ऑयल। ऑयल क्योंकि जो हमारा मसाला है आलू का है, जो हम समोसे का बनाते हैं वही हमने मसाला बनाना है। वो उतनी तेल में हमने डाल लिया जीरा। जीरे ना अच्छी तरह हम भुनन देंगे, भून कर ना और फिर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च ने भून कर जब करेंगे ना उसका नया टेस्ट आएगा। तो इसलिए हमने पहले हल्का हल्का इसने भून लेंगे बढ़िया तरिया। भून कर ना फिर इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डालने के लिए मैंने डाली हल्दी। हल्दी डाल कर ना और ये मंदी आँच कर लियो इसने जब अपना करना है। फिर मैंने डाला धनिया पाउडर। फिर इसमें डाला मैंने गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो मैं सभी सब्जियों में डाल लेती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा। और फिर मैंने डाला नमक। नमक मैंने बाद में डाला था। और थोड़ा सा हल्का सा पानी कर देंगे क्योंकि हमारा जो है मसाला हमारा जल नहीं गा, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल कर ना फिर इसमें हम जो हमारा आलू का था जो हमने फोड़ कर रख रखे थे, जैसे मैश कर रख रखे थे, वे मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर इसने अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बढ़िया तरह से कि इसमें बढ़िया तरह मसाला हमारा मिल जाए। इतना आपने चलाता रहना है और आँच आप मंदी कर लियो क्योंकि फिर जलन का डर रहेगा। लेकिन पानी मत डालना आप इसमें, क्योंकि पानी डालने से फिर खराब हो जाएगा हमारा मसाला। इसलिए आपने बिना पानी डाले अपने इसने इस तरह से करना है। पानी आपने जब हम मसाला करते हैं तभी डालना है, उसके बाद हम अपने पानी नहीं डालना। इस तरह से आपने मत करना। देखो हमारा मसाला कितना बढ़िया तैयार हो गया है। फिर हमने जो हमारा आटा था वो मैंने ले लिया और लेकर ना अच्छी तरह से ना फिर से एक बार फेंट लेंगे बढ़िया तरीका है। और फिर इसकी लोइयाँ बना लेंगे छोटी छोटी। आप जितनी पतली बनाओगे ना लोइयाँ उतनी अच्छी होंगी। और देखो इस तरह से बनाकर एक एक करके मैंने सारी लोइयाँ मैंने बना ली थी बढ़िया तरीका। लोइयाँ बना ली थी, लोइयाँ बनाकर और फिर इन्हें हमने बेलना स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप बनाना, आपके ज़रूर बनाएंगे और बिना ओवन के बनाएंगे। ये मेरी सारी सारी लोइयाँ होगी थी। फिर मैंने क्या किया, एक लोई ली और फिर थोड़ा सा घी लगाना आपने। घी लगा लो या तेल लगा लो, कुछ भी लगा लो आपने। इस तरह से कर करना है। और फिर इसमें हम बेल लेंगे। इसमें हम पलोथन नहीं लगाओगे सूखा चून, हमने इस तरह से करना है। इस तरह कर कर ना जितनी पतली उसका है उतनी आपने मैदे ने आप बेल लियो इसने बढ़िया तरह लोई ना, जितना आप पतला कर सको। जितनी हमारी ये लोइयाँ हैं सारी लोइयाँ ना हमें बेल का एक तरफ रख लेंगे। नहीं ये नहीं कि आपने एक नहीं, आपने एक एक करके पहले सारी बेलनी है आपने लंबी लंबिया, और जितना पतला उसका उतनी आपने करनी है। मैंने एक एक करके मैंने सारी मैं रखने लगी थी। और फिर मैंने दूसरी ली। और सारे में यही है कि आपने थोड़ा घी लगा लियो देसी हो या डालडा हो कोसा भी हो, वो आपने घी लगा लेना है। और घी लगा कर ना या तेल भी लगा सकते हो। फिर आपने एक एक करके बिल्कुल जितना उसको अपनी लंबी
ही कर लेनी है, लंबी कर ना। और देखो मेरी सारी हो गई थी और ये मेरी देखो आखिरी ही रह गई थी। और इस तरह से देखो मैंने इस तरह से फुला कर बढ़िया तरिया, और इतनी हो गई थी मेरी पतली पतली, जितना उसका उतनी पतली पतली। फिर आपने इसके अंदर ऊपर लगाना घी, घी लगा कर ना, और फिर इसके ऊपर जो हमने बेल रखी थी उसने हम इसके ऊपर रख कर ना रख देंगे बढ़िया तरिया इसने। और आपने चुगर देकर घी लगा लियो, आप चाहे तो बुरुश तो कर लो, मैंने हाथ से करा था, किसी तरह कर लो मैंने ऐसा। और फिर मैंने हाथ से थोड़ी बधा ली थी ये क्योंकि मैदा है, मैदा हाथ से भी बधाओगे ना तो अच्छी तरह बच जाएगा, क्योंकि और पतली हो जाएगी बढ़िया तरिया और बढ़िया बन जाएंगी। और फिर मैंने इसके एक ऊपर रखती गई, इस तरह आपने रखते जाना है। और ऊपर तक ना जब रखो ना, फिर बाद में आपने ज़रूर घी लगाना है। घी लगा कर ना फिर करना है, जितनी भी हमारी भी जितनी भी ये होंगी, जितनी परतें होंगी उतने पे अपना घी लगाते जाना है। और इस तरह से, और फिर इसके ऊपर अपना ये रखनी है अपनी, जो हमने ये जो बना रखी है बेल रखी है रोटी, इस तरह से ही आपने सारी करनी है। और मैंने फिर हाथ तक बदा बदा कर थोड़ी सी और होगी कि और थोड़ी सी और पतली हो जा, तो थोड़ी सी हमें बेलन तक बदा लेंगे, बेल लेंगे इसने, और पहला इसने इस तरह से चिपका लेंगे हल्के हल्के हाथ होता है करके ना, क्योंकि ना इस तरह जो हमारी कली होंगी भी होंगी। और फिर मैंने होगी मेरी सारी सारी हुई थी, मेरी इच्छा साथी में सारी होगी। और फिर मैंने चक्कू से एक सा काट दिया, एक सा काट कर ना फिर मैंने क्या करा, मैंने आपस में इन्हें इस तरह से बेलन था बदा लिया। फिर इसमें छोटा पड़ गया था, फिर मैंने इसने चकला हटा कर ना फिर इस पर करा हमने, ये हमारे बेलन का है तो इस पर हमने बदा लिया। देखो इस तरह, क्योंकि ना हमने जितनी पतली होगी ना उतना बढ़िया रहेगा। और इसमें मेरा आया भी नहीं था, और क्योंकि चकला मेरा छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने इस तरह से ही अपना बनाना चालू करा। और फिर मैंने इसमें कटिंग कर दी थी, इन्हें हटा कर मैंने, और फिर मैंने इसको काट दिया। और आपने इस तरह से करना है करके ना। और फिर इसमें हमने आलू भरना, जो हमारा मसाला था वो हमने तैयार करना है इस तरह से। और जो मेरा बच गया था उसका भी हमें इस तरह से बेल कर ना और भर कर ना फिर हम इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे। और इस तरह से मैं बताती गई पूरा लंबा, जितना उसका उतना लंबा, और ज़्यादा वो नहीं करना, अपने नरम नरम हाथ होता है, अपने चलाना है अपना बेलन, बेलन इस तरह से चलाना है कि हमारा सही हो जाए। फिर मैं चकोर काट दूंगी, 4 हिस्से कर दूंगी इनके बीच में का है, इसे करना है। फिर हमें इसके अलग अलग तय 4 हमारी बन जाएंगी पेटीज, और बहुत टेस्टी बनाएंगी, आप ज़रूर ट्राई करके देखना इस तरह से। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आसानी से जल्दी तय घर पे बन जाएगी हमारी पेटीज। और जितनी कलियाँ होती ना, जितने भी आप इसके ऊपर रखे उतनी ज़्यादा कलियाँ निकलेंगी। और ये नहीं कि बहुत टेस्टी बनाएंगे, आप बनाकर ट्राई करके ज़रूर देखना और बताना कि ये कैसी बनी है आपकी। और देखो इस तरह से मैं करती गई, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इसको भी बदा लिया था। और फिर इसके अंदर मैंने भर दिया अपना आलू का जो मेरा मसाला था, वो मैंने भर दिया था, भर कर ना और फिर इसने हाथ दबा कर ना और सारी ने करती गई थी। और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, और आप बाज़ार की खाना भूल जाओगे इस तरह से। और बच्चे हैं ना जो आपके, वे बार बार आपके बनवाओगे इसने और घर पे ही, और आप ना कोई भी चीज़ें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब कुछ घर पे आप और ताज़ी ताज़ी बढ़िया बढ़िया बनाकर खवा सकते हो इस तरह से। इन्हें इस तरह दबा दिया कि हमारी खुल्ला नहीं, बस खाली हमारी कलिया कलिया खुला है, जो अंदर का मसाला है वो नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अंदर का जो मसाला खुल गया था इसके अंदर तेल बढ़ जाएगा। इसलिए आपने ये हल्के हल्के अंदर तेज चिपका दिया आपने इसने बढ़िया तरिया। इस तरह से मैंने सारी मैं करती गई और मेरे ही इस तरह से बनती गई थी। और इस तरह मैंने दबा दिया, आप इसने ना इस तरह आता नहीं इस तरह दबा सकते हो, और चम्मच से भी। और इस तरह जैसे हमारा अंदर तक चिपक जाए, आलू हमारा बाहर ना निकल पाए। मेरी सारी हो गई थी, देखो मेरी इस तरह से हो गई थी। फिर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया तेल, तेल डाल सकते हो आप, रिफाइंड डाल सकते हो, कोई भी चीज़ डाल सकते हो आप। इसमें मैंने तेल लिया था, तेल ना फिर हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। एक बार हम गर्म होने देंगे, फिर इसमें एक छोटा टुकड़ा मैदे का डालकर देखेंगे कि हमारा ऊपर आ गया, तो इसका मतलब हमारा रेडी है। ये मेरा ऊपर आ गया था, और हमारा फिर मैंने एक एक करके मैं इन्हें छोड़ती गई थी। एक बार आप ना तेल ने थोड़ा सा गर्म कर लियो बढ़िया तरिया, फिर आप इन्हें मंदी आंच पर पकाइयो, क्योंकि जितना मंदी आंच पर पकाओगे उतने अपने करारापन होगा, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे ये। और अगर आपने तेज़ फ्लेम पर कर दिया, तेज़ कर दी गैस, तो ये आपके बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने ये करना है कि आपने मंदी करनी है, जिस तरह से आप समोसे बनाते हो मंदी आंच पे बनाते हो, इसी तरह ये भी मंदी आंच पर बनाएंगे, ये फुल पर नहीं बनाएंगे, ये आप ध्यान रखना।
कि आपने मंदी आंच पर बनानी है। और ये हमारी फिर हमारी ये जो एक एक कलियाँ हमारी खिलती जाएंगी बढ़िया तरिया। अगर आपने तेज आंच में कर दी तो ये अंदर तक ना जो कच्चे कच्चे होते हैं ना, वे कच्चे कच्चे बनाएंगे और बढ़िया भी नहीं लागेंगे कति बिल्कुल। और आप मंदी पर करोगे तो ये इसका कच्चापन भी नहीं रहेगा और बिल्कुल करारे रहेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे बनेंगे। और इस तरह से, और ये हो गया हमारा नीचे से। और फिर इन्हें पलट देंगे, एक एक करके इन्हें पलटते जाएंगे। और जिसमें सारे इसके ऊपर का बढ़िया तरह तेल लग जाएगा। अगर आप इस पलटो नहीं पहला तो इसमें तेल चमचे तक उस कर लियो। मैंने इस पहले झाड़नी था इन्हें पलट दिए थे कि आपस में ये इसका तेल बढ़िया तरह हो जाए। और देखो मंदी मंदी आंच पे कितनी बढ़िया बन लग रही है, बढ़िया तरिया करकन है। और इस तरह से और इन्हें पकड़ने देंगे मंदी मंदी आंच पर। और फिर हमारे बढ़िया करारे बन जाएंगे बढ़िया। और देखो इस तरह से दिख रहे हैं ना, आपने लग भी रहा होगा कि बहुत टेस्टी बने हैं। देखो आपका मन भी कर गया होगा। और भी कलियाँ देखो आपको दिखाई भी दे रही होंगी बिल्कुल अलग से, कि अलग अलग कलियाँ हो चुकी हैं और कितने बढ़िया खिल चुके हैं। देखो हो गए ना बिल्कुल बिल्कुल इतनी अच्छी। देखो इस तरह से हो गई, बन के मेरे तैयार हो चुके हैं। इन्हें एक एक करके हम इन्हें निकाल लेंगे अपने पेटीज ने। बहुत टेस्टी बने थे, ज़रूर ट्राई करके देखना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना, ज़रूर शेयर करना। और आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। और इस तरह से मेरी सारी ये पेटी जितनी अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, ये ज़रूर ज़रूर फॉलो करना। आप ना देखना एक बार ट्राई करके कि इस तरह से बनाओगे ना, ज़रूर बनाएंगे। और बिना ओवन के ही, ओवन का तो काम ही नहीं है इसमें कि ओवन में जिस तरह से सोचते हैं ना कि ओवन में ही बनेंगे, नहीं। ये हमारे इस तरह से हमारे ये पेटीज बन के तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से ये बना लेना। और मैंने ये सारी को एक एक करके, और तेल आपने थोड़ा झाड़ी में थोड़ा सा ना कढ़ाई के ऊपर करना, क्योंकि जो तेल होगा ना हमारा इसमें नहीं चढ़ जाएगा। और फिर ये हमारा रखते जाना थाली में, थाली या प्लेट में निकाल लेना। आप इसके नीचे आप कोई भी पेपर रख लेना, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत ये तेल है उसमें अच्छी तरह सोख ले और हमारा रेडी हो जाएंगे। और देखो कितनी अच्छी बनी ना मेरे, बहुत टेस्टी बने थे। आप सभी का भी मन कर गया होगा खाने का, तो प्लीज़ ट्राई करके देखना। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। देखो कितनी अच्छी, एक भी कच्ची नहीं है, बहुत टेस्टी। और देखो मैं तोड़ कर भी दिखा देती हूँ आपको किस तरह से ये अंदर से इस तरह से होंगी, लग रही है ना कितनी अच्छी। और बिल्कुल अच्छी, आप बना के ज़रूर खाना।